हेलो गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपका लैंग्वेज बेस्ड रहने वाला है। लैंग्वेज बेस्ड का मतलब ये है कि कुछ ऐसी बुक्स हैं या फिर कुछ ऐसे नाम हैं जहाँ पर आपको लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। उन क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। इसके अलावा सुबह जो 7 बजे का आपका करंट अफेयर्स हो रहा है जो आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बट आई डोंट नो कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनका रेलवे का पेपर हो गया, उनको लग रहा है चलो बस हमने महारत हासिल कर ली है, अब तो सिलेक्शन हो ही गया है ना। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं। कुछ को ऐसा लगता है कि भाई जो हम वन लाइनर पढ़ते आ रहे हैं वो वन लाइनर हमें नैया पार लगाएगा। तो बेटा थोड़ा सा एक बार से पैटर्न के साथ में चेंज हो लो, क्योंकि जब मैंने चीज़ों को चेंज किया है तो कुछ ना कुछ सोच के ही चेंज किया होगा, वहाँ से प्रॉफिट आपका ही है, राइट। तो अब आपकी चॉइस होती है कि आप वन लाइनर के साथ में जाओ, जो आपके वन वर्ड होते हैं वो तो यार देखो हम 10-15 मिनट में कहीं से भी पढ़ सकते हैं। बट जब पेपर देख रहे हैं ना तो वो स्टेटमेंट जब आ रहे हैं ना तो हवाइयाँ उड़ जा रही हैं। तो मेहरबानी करके क्लास में आना शुरू कर दें और सेशन में थोड़ा सा लाइव आना शुरू करो ताकि आपको भी अच्छा लगे और मेरे को भी अच्छा लगे, क्योंकि मेरे को भी एक मोटिवेशन चाहिए होता है। बाद में तो आप देख ही लेते हो, आई नो, बट थोड़ी सी कोशिश किया करिए। तो बी ऑन टाइम इन क्लास। दूसरा, आपका ये क्लास चल रहा है, अब आधों को अभी नहीं पढ़ना है, कतई ना पढ़ना है आधों को। आधों का सीन क्या होगा बाद में, जब जब एग्जाम सर पे आ जाएगा तब होश आएगा। मैम आपने वो पढ़ाया था ना स्टेट वाला करंट अफेयर्स, प्लीज़ उसका लिंक शेयर कर देना। कूट देंगे हम, बता रहे हैं। क्लास में आओ भैया, 10:30 बजे क्लास होता है, पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हो। चलिए अगला, दोपहर में चल रहा है एनसीईआरटी, तो चल ही रही थी। अभी एक हफ्ते एनसीईआरटी पढ़ाई है, उसके बाद में लूसेंट अभी चल रही है साइंस की, पता नहीं कहाँ है भैया। दोपहर में 2 बजे क्लास होता है, बाकी आपकी श्रद्धा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे सवालों की। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो शोरा ट्राइब है ये कौन सी भाषा का प्रयोग करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मुंडा लैंग्वेज। कौन सी? मुंडा लैंग्वेज। अगर आपसे मुंडा ट्राइब पूछी जाए तो ये कहाँ मिलेगी आपको? झारखंड के अंदर मिलती है। अगला, कौन सी ऐसी ट्राइब है जिसके बारे में बात करी गई है जंगल बुक के अंदर, जिसको लिखा गया है रूडयार्ड किपलिंग के द्वारा? इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे गोंडी लैंग्वेज के बारे में जिक्र किया गया है। अच्छा अगला, कुतनयंका ट्राइबल, ये एक कम्युनिटी है कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पथी निकाचन। अच्छा एक चीज़ और है, अगर आपसे पूछा जाए है ना टोडा ट्राइब कहाँ की है, तो आप आंसर क्या करोगे? तमिलनाडु की ये ट्राइब है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर इसको एग्जीबिशन में भी 26 जनवरी को दिखाया गया था। अगला, हाउ मेनी ट्राइब्स आर लिस्टेड इन शेड्यूल्ड ट्राइब इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारा जो संविधान है उसके अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब की अगर हम बात करें तो कितनी ट्राइब्स हैं जिनको लिस्ट किया गया? तो टोटल 645 ट्राइब्स हैं जो आपको मिलती हैं। अच्छा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, याद रखिएगा कि पहले दोनों साथ में हुआ करते थे, लेकिन एक अमेंडमेंट किया गया है 89th वाला, और जब ये अमेंडमेंट किया गया तो दोनों को अलग अलग कर दिया गया। फिर एक का आर्टिकल ये और एक का आर्टिकल ये कर दिया गया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ नाथ एंड बंचरा क्लेम टू हैव ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट? ये जो दोनों आपको ट्राइब्स मिल रही हैं ये कौन से स्टेट से जुड़ी हुई हैं? तो आंसर होगा राजस्थान। देखो समझना, सबसे ज़्यादा जो ट्राइब्स हैं वो आपको कौन से स्टेट में मिलती है? एमपी के अंदर। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आपसे ट्राइबल डेंसिटी पूछी जाएगी तो वो भील ट्राइब की है, जो कि कहाँ है? राजस्थान के अंदर। अगर गोंड ट्राइब पूछी जाए तो वो भी कहाँ पर आएगी? एमपी के अंदर। अगला, ट्राइब इज अ प्राइमल एंसेस्टर ऑफ तानी ट्राइब, आपको बताना है जो तानी ट्राइब है वो किससे जुड़ी हुई है? तो अब वो तानी ट्राइब से जुड़ी हुई है। एक चीज़ और, कई बार आपसे सवाल में पूछा जाता है जैसे कि सेंटनरीज हो गई या फिर औरांग ट्राइब हो गई या जरावे ट्राइब हो गई, ये जो तीनों ट्राइब्स हैं ये कहाँ से जुड़ी हुई हैं? अंडमान एंड निकोबार के साथ में इनका नाम जुड़ा है। अगला, निग्दा ट्राइब, ये गुजरात के अंदर है और ये एक लैंग्वेज बोलते हैं जिसका नाम क्या है? निकी। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो लैंग्वेज है वो कौन कौन सी लैंग्वेज का मिक्सचर है? आंसर हो जाएगा गुजराती एंड मराठी लैंग्वेज, क्योंकि आपको भी पता है गुजरात की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र इज द नेबरिंग स्टेट, तो साथ में तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होता ही है। अगला, कौन सी ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी है इंडिया के अंदर जो सेलिब्रेट करती है सोई डोनोई फेस्टिवल? देखो सोई डोनोई फेस्टिवल कौन बनाएगा यहाँ पे? टागन। आपको मुझे ये बताना है कि कौन से स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, नेम द स्टेट। अगला सवाल, इंटरनेशनल डे फॉर वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल इज ऑब्जर्व्ड ऑन, किस दिन मनाते हैं हम?
9 अगस्त को मनाते हैं। अगर आपसे सवाल में पूछा जाए इंटरनेशनल ट्राइबल डे, आप बोलेंगे 9 अगस्त। अगर पूछा जाए कि इनके लिए जो अलग अलग म्यूजियम्स बन रहे हैं उसमें सबसे बड़ा जो म्यूजियम बनेगा वो कहाँ होगा, वो गुजरात के अंदर बनाया जाएगा। अगला, गालो कम्युनिटी ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। यहीं पर आपको नियाशी ट्राइब भी मिलेगी, अपातानी ट्राइब भी आपको यहीं पर देखने को मिलती है। दोनों में से कोई भी सवाल बन सकता है। अगला, रियांग ट्राइब इंपॉर्टेंट है। देखिए, रियांग ट्राइब लिख कर आए या ब्रू ट्राइब लिख कर आए, दोनों का आंसर क्या है? मिजोरम एंड त्रिपुरा। अगर पूछा जाए कि ये ट्राइब्स बेसिकली कहाँ की हैं, तो बेसिकली ये मिजोरम की हैं, बट माइग्रेट करके कहाँ आई हुई हैं? त्रिपुरा के अंदर आई हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि रोहिंग्यास कहाँ की हैं? म्यांमार की हैं, बट माइग्रेट करके इंडिया के स्टेट जैसे कि आसाम, नागालैंड, इन सब जगह पर भी हैं। अगला, कतकारियाँ क्या है? एक शेड्यूल्ड ट्राइब है। सवाल में पूछा जा रहा है कौन से स्टेट में, आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। आजकल ये ट्राइब वैसे भी यार पहले भी थी और आजकल भी देखने को मिलती है। अगला, चांगपा। देखो, चांगपा हो या चेचू ट्राइब हो, दोनों में से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। चेचू ट्राइब कहाँ की हो जाएगी? आंध्र प्रदेश की है। ये कहाँ की है? आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख के रिस्पेक्ट में एक चीज़ और, अगर आपसे पूछा जाएगा तो ट्राइब के बेसिस पे यहाँ से क्वेश्चन रेयर केस में आएगा, बट मोनेस्ट्रीज के ऊपर जो क्वेश्चन है वो आपसे बहुत ज़्यादा पूछ सकते हैं, तो बी प्रिपेयर विद इट। अगला, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, बताओ अभी बोला था ना, आर्टिकल कितना है? 338 इसका आर्टिकल है। और अगर यहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब आ जाए, है ना, तो आर्टिकल कितना हो जाएगा? तो आर्टिकल में चेंज ये हो जाएगा, ठीक है। अगला, असुर ट्राइब जो है वो कौन से स्टेट में? झारखंड के अंदर। मैंने अभी आपको मुंडा ट्राइब बता दिया। संथल ट्राइब भी याद रखना, संथल ट्राइब भी पूछी जाती है, वो भी आपको यहीं पर मिलेगी। अगला, रेड इंडियंस जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो मंगोलॉइड रेस से बिलोंग करते हैं। और रेड इंडियंस कहाँ पर? जो आपका ये एरिया है, क्या नाम है, यूएसए वाला जो एरिया है, उसका जो ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे आपको रेड इंडियंस देखने को मिलते हैं। अगला, टोरेग इज अ नोमैडिक, ये कहाँ के हैं? कौन से डेजर्ट में पाए जाते हैं? तो सहारा मरुस्थल में। जैसे कि कालाहारी मरुस्थल अगर पूछा जाए तो यहाँ पे कौन सी ट्राइब आती है? तो बुशमैन ट्राइब है यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ पर सहारा डेजर्ट में ये पाए जाते हैं। अगला, सीमांग, ये लोग कौन सी कंट्री में है? आंसर हो जाएगा मलेशिया। जैसे कि पूछा जाता है मसाई ट्राइब, कौन सा स्टेट हो जाएगा, सॉरी कौन सा कंट्री हो जाएगा? केनिया है। उसी तरीके से सिमांग ट्राइब जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? मलेशिया के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कनिकर और यूरवा, ये ट्राइब्स जो हैं ये भारत में कहाँ पाई जाती हैं? तो इंडिया का जो साउथ इंडिया का पार्ट है वहाँ पाई जाती हैं। और अगर आपसे इरुला ट्राइब पूछा जाए तो आंसर क्या है? केरला के अंदर ये पाई जाती है। अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्राइब दैट इज बैटलिंग अगेंस्ट द वेदांता फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द नियामगिरी? देखिए, नियामगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर एक जनजाति रहती है उड़ीसा के अंदर। वहाँ पर कुछ कंपनीज वगैरह स्टैब्लिश हो रही थी, तो इन पहाड़ियों को सेव करने के लिए वहाँ पे भी कुछ टाइम पहले काफ़ी ज़्यादा रॉइट्स वगैरह भी देखने को मिले थे। तो ये कौन सी वाली ट्राइब है? डोंगरिया कोंड है। अगला, डैश इज अ ट्राइबल ग्रुप लिविंग इन ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड में कौन सी ट्राइब रहती है? इसका आंसर क्या होगा? एस्किमोज। मैंने आपको इग्लू कैफे पढ़ाया था, उस टाइम पे मैंने आपको एस्किमोज के बारे में भी बताया था। अगला, कौन सी ऐसी ट्राइब्स हैं जो कि नॉर्थ अफ्रीका में रहती हैं? आंसर हो जाएगा बर्जस। जैसे कि मानो मैंने आपसे पूछा पिग्मीज कहाँ पे रहती हैं, तो पिग्मीज के लिए भी आपको अफ्रीका हो गया, सऊदी अरेबिया वाले जो एरियाज हैं वहाँ पे आपको मिलेगी। अगला, मियोरी ट्राइब कहाँ की है? सिंपल, न्यूजीलैंड के अंदर आपको ये ट्राइब देखने को मिलती है और ये यूपीएससी का पूछा गया सवाल है। अगला, टपाइडो, ये कहाँ की? सिंपल सी बात है, कंट्री कौन सी है? तो न्यू गिनी। न्यू गिनी एक आइलैंड कंट्री है जो आपको पैसिफिक ओशियन में स्पेसिफिकली मिलेगी, जहाँ पे क्या है? पेपुआ गिनी वाली लोकेशन है, राइट। तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स बता दिए। बाकी इंडियन ट्राइब्स के ऊपर मैंने एक और क्लास भी लिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार से यूट्यूब पे सर्च करिएगा, ट्राइब्स बाय कृति मैम, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपका न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है 17 तारीख से, और मेरा जो नया बैच स्टार्ट हो जाएगा वो आपका 24 से स्टार्ट होगा, तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। कोड रहेगा कृति10, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मेरे क्लास के साथ में बाकी सारे एजुकेटर्स भी मिल जाएंगे। करीबन 200 एजुकेटर्स हैं, आप सबका क्लास देख पाओगे। बैच का नाम क्या है? सफलता बैच। चलिए, अच्छा, इसके अलावा स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो अब आपका नेक्स्ट संडे को रहेगा, दैट इज 21। कितने बजे? दोपहर में 12 बजे। और ये ध्यान रखिएगा कि ये टेस्ट जो है वो आपका फ्री होता है, आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ ध्यान रखना कोड क्या है? कृति10। चलिए, मिलते हैं 7 बजे। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर जरूर मार दिया करो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।